ये अदिति को ऐसा रस लगा कि मेरे व्रत फलीभूत होते हैं तो इंद्र पैदा होता है, मैं देवता पैदा करती हूं, तो मैं फिर से और व्रत करूं, नए 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 उपाय करूं, तो मैं फिर से देव पैदा कर सकूं। तो वामन पैदा कर दिया। अब वो कहती है मुझे तो और बड़ा कुछ करना है, तो नारायण से उलझने लगी और वहां कहती है विष्णु से जाकर, भगवान जब आपको आना है द्वापर में तो मेरी कोख का चयन करेंगे। भगवान ने कहा अब इसमें हल्का सा अहंकार आ गया है, अब तो इसमें थोड़ा सा अहंकार है, और किसी स्त्री के गर्भ का आप चयन नहीं करेंगे, अन्य स्त्री के गर्भ में उसकी कोख में आप नहीं जाएंगे, मेरे ही साधनों के द्वारा आपका आगमन होगा। साधन तो बड़े होंगे ही, व्रत तो बड़े होंगे। भगवान विष्णु बाध्य हो गए। विष्णु वशटकार है, वो अनंत, वो परमात्मा, ऐसा विष्णु और कहता है ठीक है मैं वचनबद्ध हुआ, मैं वचन देता हूं जा तेरे गर्भ से मैं पैदा होऊंगा, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कितनी शक्ति है कि मैं ही पैदा करूंगी परमात्मा को, तो भगवान ने कहा आऊंगा तो तेरे पास जरूर, पर मैं उस मां के पास चला जाऊंगा जो भोली है, निश्चल है, सरल है, जिसे व्रत का पता ही नहीं है। जानते हो वो कौन सा व्रत है? सबसे कठिन व्रत है जो यशोदा ने किया। यशोदा का व्रत इतना कठिन, वो तो कोई कोई कर पाता है, इसीलिए तो कृष्ण उसके आनंद बनकर आ गया, यशोमत कुमार बन गए, यशोदा का लाला बन गया। वो व्रत कौन सा है? शास्त्र कहते हैं यशदा यशोदा, दूसरों का यश बढ़ाया जाए, दूसरों के सुख के लिए दिया जाए, और जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, दूसरों के कारण है। अन्य की अपनी उपलब्धि में अन्य का योगदान मानना। जब गुजरियां, अविकिरात कन्याएं, भील बालाएं, कृषक ललनाएं, यादव कुल देवियां और ये अहीर छोहरियां, ये अहीरों की बालाएं जब वो आती हैं टोकरे भर भर कर, और देखो फल फूल मिष्ठान लेकर आ रही हैं, गोरस लेकर आ रही हैं और लाला की बधाई लेकर आ रही हैं। यशोदा जाए और ललना मैं वेदन में सुनी आई, देखो नंद के आनंद भय। तब यशोदा मना कर देती है कि ना 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 ना, ये मेरा तो है, पर आपके व्रत के कारण, आपकी प्रार्थनाओं का ये परिणाम है। तो वो उन सब देवियों को ऐसा कहती है कि मेरे भाग्य में होता तो 84 साल 85 साल पहले ही मुझे प्राप्त हो गया होता। कोई ऐसा कहते हैं कि यशोदा 84-85 साल की थी तब उसे कृष्ण की प्राप्ति हुई, 84-85 साल में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो सीधा सा कि जब लंबे समय तक हमारे व्रत नियम साधन चलेंगे फलीभूत, तभी तो होंगे जब वो लंबे समय तक चले, वो निरंतर हो, अबाध हो, अविच्छिन्न हो, अखंड रहे, अव्यय रहे, अक्षुण रहे, वो टूट न जाए, गतिरोध न हो, बिखर न जाए, आज साधन हो कल छूट गया। तो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक निरंतर की गई यशोदा की साधना का ये परिणाम 85 वर्ष की आयु में उसे कृष्ण की प्राप्ति हुई, और उसमें भी अपना योगदान नहीं मानती, कहती है ये दूसरों के कारण है। यशदा यशोदा, ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है कि किसी को कष्ट न दें, किसी के दुख का कारण न बने। ये तो बहुत बड़ा व्रत है कि किसी के अधिकार न छीने, किसी के सम्मान को न छीने, किसी की निजता पर आक्रमण न करें ना। ये ध्यान रखें अपने शब्द से, व्यवहार से, आचरण से, चिंतन से, चरित्र से, जीवन के रंग ढंग से, कि कोई आहत न हो आपसे, व्यथित न हो, दुखित न हो, चिंतित न हो, पीड़ित न हो, प्रताड़ित न हो, अपमानित न हो।